पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव पहुंचे बालाघाट। कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक के बाद कोरोना रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी किए दिशा निर्देश। बालाघाट नगर वासियों के लिए रेलवे से आई एक और अच्छी खबर। 10 अप्रैल से जबलपुर से रायपुर के बीच शुरू होगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने जारी किया टाइम टेबल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित जिले में बढ़ रही आग की घटनाओं को लेकर कान्हा प्रबंधन हुआ अलर्ट। खापा, बैहर, गढ़ी सहित सभी परिक्षेत्रों में की जा रही है आग को लेकर निगरानी। प्रभु तथागत फाउंडेशन की टीम ने कान्हा बफर जोन के मालखेड़ी गांव में लगाया शिविर। महिलाओं को साड़ियां और पुरुषों को गमछे और मास्क का किया वितरण। प्रदेश शासन द्वारा बालाघाट जिले में कोविड-19 की रोकथाम एवं उसके नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की निगरानी के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को दायित्व सौंपा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने आज 4 अप्रैल को बालाघाट जिले के कंजई बॉर्डर पर जिले में आने वाले लोगों की जाँच के लिए किए गए इंतजामों को देखा और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में कोविड-19 के रोकथाम एवं उसके नियंत्रण के लिए जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक में बालाघाट जिले में कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पड़ोसी राज्यों से जिले में आने जाने वाले लोगों की बॉर्डर पर जाँच की जाए और उनका आने जाने का रिकॉर्ड रखा जाए और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर भी रखा जाए। यह सभी जानकारी ऑनलाइन एंट्री की जाए। जांच के दौरान कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए जाने पर उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाए और कोरोना के लक्षण आने पर कोविड टेस्ट किया जाए। बैठक में बताया गया कि 4 मार्च 2021 को बालाघाट जिले में 12 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 170 हो गई है। जिले में अब तक कुल 3,558 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3,371 मरीज ठीक हो चुके हैं और 17 मरीजों की मृत्यु हुई है। जिले में अब तक कुल 92,260 कोरोना टेस्ट लिए गए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए 150 बेड, ऑक्सीजन सप्लाई वाले 95 बेड और 6 वेंटिलेटर उपलब्ध है। जबलपुर से रायपुर के बीच सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पटरियों पर चलने को तैयार है। जबलपुर रायपुर इंटरसिटी को चलाने का फैसला रेलवे बोर्ड द्वारा लिया गया है। इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। संभवतः 10 अप्रैल से जबलपुर रायपुर इंटरसिटी, जो कि नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, डोंगरगढ़, दुर्ग होते हुए रायपुर पहुंचेगी। जबलपुर गोंदिया रायपुर इंटरसिटी चालू होने के बाद जबलपुर से सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी से जुड़ने का अब जल्द ही मौका मिलने वाला है। लगातार जबलपुर से रायपुर के लिए ट्रेन की मांग कुछ समय से आ रही थी। रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने की मंजूरी दे दी है। जबलपुर रायपुर इंटरसिटी कुल 9 स्टेशनों से होते हुए 7 घंटे में जबलपुर से रायपुर पहुंचेगी। जबलपुर रायपुर इंटरसिटी के टाइम टेबल के मुताबिक ट्रेन जबलपुर स्टेशन से शाम 4 बजे रवाना होगी और मदन महल, घनसौर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, पावर हाउस होते हुए रात 11:05 पर रायपुर पहुंचेगी। इसके संचालन की तारीख की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार कोरोना काल में सब कुछ बेहतर रहा तो 10 अप्रैल से इसका संचालन शुरू हो सकेगा। अभी जबलपुर से गोंदिया मार्ग पर 3 ट्रेनें चल रही है, जो गया, चेन्नई, जबलपुर, चांदाफोर्ट और रीवा इतवारी के बाद यह जबलपुर रायपुर इंटरसिटी चौथी ट्रेन होगी। गेज कन्वर्जन के बाद यह पहला मौका होगा जब जबलपुर से रायपुर छत्तीसगढ़ सीधे ट्रेन पहुँचेगी।
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग से वन्य प्राणियों के साथ ही वन और वनस्पतियों को हुए नुकसान को देखते हुए कान्हा नेशनल पार्क भी अलर्ट हो गया है। जिले में भी बीते एक सप्ताह से बालाघाट रेंज के विभिन्न परिक्षेत्रों में भीषण आग से जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिससे कान्हा प्रबंधन भी हरकत में आ गया है। प्रबंधन के निर्देश पर कान्हा बफर जोन में लगातार अधिकारियों के द्वारा उमरदौनी, बैहर और खापा रेंज के जंगलों में आग को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस रेंज में कहीं पर भी आग की घटनाएं सामने नहीं आई है, लेकिन प्रबंधन की ओर से सतत मॉनिटरिंग करते हुए क्षेत्र में कहीं से भी धुआं उठता हुआ नजर आए तो उस पर तत्काल कर्मचारियों के माध्यम से काबू पाने की व्यवस्था की गई है। जी अभी तो खैरियत सभी तरफ दिख रहा है मेरे को, अपने यहाँ सभी तरफ है खैरियत जी। वो लग रहा है वो क्षेत्रीय में दिख रहा है धुआं। ये इधर रौंदा टोला साइड जी रौंदा टोला वाले में बाहर है। जी जी। यहाँ पे ये जो पहाड़ी है, यहाँ पे हमारा एक फायर श्रमिक जो है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठा रहता है और वो चारों तरफ देखते रहता है। यहाँ से इस पहाड़ी से जो है 4 बीट की निगरानी एक साथ हो जाती है। गोरखपुर बीट, उमरदोनी बीट, बैहर बीट और इधर ये बमनी बीट और कुछ हिस्सा ये क्षेत्रीय वन मंडल का भीमोड़ी बीट का, ये भी तो वो लोग भी हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। उधर कहीं दिखता है तो उनको भी बताते हैं। हमारा आदमी हर घंटे में खैरियत रिपोर्ट देता है चारों तरफ देख करके, और वो खैरियत रिपोर्ट हम लोग जो है वायरलेस के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को भेजते हैं। अभी इस साल कोई घटना अभी इस साल अंगार की घटनाएं नहीं हुई हैं, क्योंकि लगभग जो है 20-25 दिन हो गया यहाँ हमारा आदमी बैठ रहा है। इसके पहले भी अंगार अभी नहीं लगी। अभी यहाँ पे कुछ अंगार जली हुई दिख रही है कुछ। ये यहाँ पर घास बहुत ज़्यादा उग जाती है जी। अब चूंकि एक आदमी यहाँ बैठता है तो आसपास थोड़ा सा सफाई के हिसाब से कंट्रोल किया गया है। बाकी जो है अंगार का अभी प्रकरण नहीं हुआ है। खापा रेंज में परिक्षेत्र अधिकारी सीता जामरा के निर्देशन पर कर्मचारियों के द्वारा वॉच टावर के माध्यम से निगरानी की जा रही है, जहां उनके द्वारा भी सतत मॉनिटरिंग करते हुए कर्मचारियों को निर्देशित किया जा रहा है। कान्हा बफर जोन के सहायक उपसंचालक नरेश सिंह यादव ने बताया कि गर्मी के दिनों में आग की घटनाएं होने का अंदेशा बढ़ जाता है, जिसे लेकर पूरा प्रबंधन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों को भी महुआ चुनते समय पेड़ों की पत्तियों में आग न लगाए, इसे लेकर प्रेरित किया जा रहा है। नहीं, छुटपुट घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन जैसे हमको घटना का पता चलता है हमारा पूरा अमला उसमें जो है, जैसे कल ही हम बताएं, कल हमारे खटिया रेंज में 2 जगह से घटना आई, तत्काल हमारा अमला पहुंचा और उसी समय जो है आग पे काबू पा लिया गया। अग्नि के बारे में कहना चाहूँगा कि जब कभी ये वन क्षेत्र में अग्नि घटनाएं होती हैं, यदि हम त्वरित कार्रवाई कर लेते हैं तो तुरंत उसको जो है कर लिया जाता है। तो हम लोग लेकिन जब अग्नि सत्र शुरू होता है उसके पहले ही कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, ग्रामवासियों के साथ संवाद करते हैं, उसके अलावा जो है प्रशिक्षण देते हैं। हमारे जो जितने भी लोग टीम में जो लगे रहते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फायर लाइन कटाई का काम निरंतर चालू रहता है। तो ये सारे काम हम लोग पहले से ही एहतियात बरतते हैं। इसके बावजूद भी अगर घटनाएं कोई होती है तो हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं और हमारा जो है ये प्रयास रहता है कि अग्नि का प्रकोप ऐसा ना हो जाए कि हमारे काबू के बाहर हो जाए। उसके पहले ही हम उसको जो है रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और वैसा अभी तक जो है मैं अभी देख रहा हूँ अग्नि सीजन में जब भी हमें कोई छोटी वो घटना मिली है तत्काल हमारा अमला वहाँ पहुँचा है, उसको रोका गया है। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम आदिवासी बाहुल्य ग्राम मालखेड़ी पहुंची, जहां कान्हा नेशनल पार्क के वन परिक्षेत्र खापा के सहयोग से आदिवासी महिलाओं को साड़ियां और पुरुषों को धूप से बचाव के लिए गमछे एवं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मास्क का वितरण किया गया। कान्हा बफर जोन के अंतर्गत आने वाले खापा रेंज के मालखेड़ी में आयोजित इस शिविर से पूर्व ग्रामीण जनों को वनों और वन्य जीवों की आग से सुरक्षा को लेकर जरूरी मार्गदर्शन भी दिया गया। इस मौके पर बफर जोन उपसंचालक नरेश सिंह यादव ने उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि वर्तमान में जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है, ऐसी घटना का बचाव ग्रामीणों के सहयोग से ही किया जा सकता है। जंगलों में महुआ चुनते समय कहीं पर भी आग न लगाए, पत्तों को झाड़कर ही महुआ चुने, जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी और हमारे वन और वन्य प्राणी सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ ही फाउंडेशन ने शिविर में उपस्थित महिला और पुरुषों को सामग्रियों का वितरण किया, जिसमें खापा रेंज की परिक्षेत्र अधिकारी सीता जामरा, फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफ़ी अंसारी, पत्रकार यमलेश वंजारी और रोमेश सोनवाने प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
ठीक है, लेट के जाइए। लाइन से खड़े भी हो जाओगे तो चलेगा। सबको मास्क मिल गया? मास्क नहीं मिला क्या आपको? देखो जिसको मिल गया है ना उसको जाते जाओ। शिविर लगा, हमको ऐसा लगा जैसे कोई हम बहुत दिनों में बैठे। आज वो डीएफओ साहब आए, अपने यहाँ रेंजर साहब आए, हमारे इधर वो यहाँ वाले आए, एनजीओ समिति वाले, इनके तरफ से हमको सारी चीज़, बिस्कुट मिला, मास्क मिला और कम्बल मिला, महिला लोगों को साड़ी मिली। आप सबके बीच में फॉरेस्ट वाले भी थे। अच्छा, फॉरेस्ट अधिकारियों ने आप लोगों को एक संदेश हाँ, दिया है कि अभी यानी गर्मी का दिन है, जंगलों को बचाना हाँ, बहुत हमको जरूरी है। तो किस संदेश, तरह से आप लोग रक्षा करेंगे जंगलों की? हम जंगल की रक्षा ऐसे करेंगे कि मोहबिन जाएंगे तो उसके पत्ता वहाँ से हटा दिया जाएगा, वहाँ अंगार नहीं लगाना चाहिए। और अपने जंगल में कोई अंगार लगा लिया तो उसको डांट भी देना चाहिए, जाके वहाँ बिझाने को भिड़ेंगे जंगल वाले के साथ। कार्यक्रम के उपरांत नरेश सिंह यादव ने ग्रामीणों को बताया कि प्रबुद्ध फाउंडेशन की टीम निरंतर आदिवासी बाहुल्य वन ग्रामों में पहुंचकर राहत सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान करने का कार्य कर रही है। इस फाउंडेशन के संरक्षक मुकेश मेश्राम और उनकी पत्नी अनीता मेश्राम दोनों IAS अधिकारी होते हुए अपने जिले के आदिवासी ग्रामीणों के बीच इस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कि यहाँ जो मालखेड़ी में जो इस प्रकार का कार्यक्रम किया है, होली के तुरंत बाद ये कार्यक्रम करने पर हमारा ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित होता है। इस संवाद का सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि जब हम उन लोगों के साथ में परस्पर संवाद करते हैं तो हम अपनी बात को उनको सामने रखते हैं कि हमें किस प्रकार से वनों की सुरक्षा करना है, किस प्रकार से वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना है, और हम उनके विचारों को भी जानने का मौका मिलता है। आज इस ग्राम मालखेड़ी में प्रबुद्ध तथागत संस्था फाउंडेशन के जो टीम है, जो निरंतर हमारे पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ निरंतर काम कर रही है, और उसी श्रृंखला में आज मालखेड़ी गांव में कार्यक्रम किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को साड़ी और गमछा, कंबल और मास्क, बिस्किट इत्यादि सामग्री का वितरण किया गया। ऐसा जो मंच होता है उसका सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि हमसे ग्रामीण सीधे जुड़ते हैं, और हमें ऐसा लगता है, ग्रामीण भी महसूस करते हैं कि वो भी कान्हा टाइगर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है, वो हमसे अलग नहीं है। ऐसे में उनकी जो सोच है बड़ी सकारात्मक रहती है, और वो ये महसूस करते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में वनों की और वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना है, जिससे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसका कि नाम आज देश विदेश में जो है विख्यात है, और हमारे कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रत्येक वर्ष देश विदेश से हज़ारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। और आज अच्छी बात ये लगी कि मालखेड़ी के लोगों ने खुद ये बात कही कि हम भी अपने यहाँ पर इको विकास समिति गठन करना चाहते हैं। इससे ये लगता है कि वो भी वनों की सुरक्षा करने के लिए और वन्य प्राणियों की सुरक्षा करने के लिए बड़े कृत संकल्पित हैं।